व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो जी, तो वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। और सर्दियों का मौसम अब आ गया है, लोग ठंड एंजॉय कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बाहर जो है लोग निकल रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ी है वो है जी स्मॉग। और स्मॉग की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। और इसमें यही है कि आप मास्क पहने, जो इसका शिकार हो चुके हुए हैं यानी कि उनके गले पे इफ़ेक्ट हो गया हुआ है, तो फिर यही है कि आप घर में कहवा पिएं और मेडिसिन लें। स्पेशली मेडिसिन ज़रूर लें। कुछ लोग अवॉइड करते हैं, मेडिसिन नहीं खाते हैं, लेकिन रिकवरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आई होप कि हम अपना ख़्याल हमने रखना है, क्योंकि जिस शहर में हम रहते हैं ये सबसे ज़्यादा जो है वो नंबर, मेरा ख्याल है नंबर 2-3 पर शुमार होता है, कि जो कि आज ही मैं देख रही थी कि सबसे आलूदा जो शहर है वो लाहौर है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत कोशिश कर रही है कि इस पे काबू पाया जा सके। बहुत सारे ऐसे हैं कि करोड़ों का पानी फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कोई फ़र्क पंजाब पे नहीं पड़ा। शायद जो दूर दूर तक कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी भी थोड़ी सी बेहतरी है, जहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, जहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, जो रशी एरिया नहीं है। बट अगर जिस तरह मैं रेलवे स्टेशन पे सब मौजूद हूँ और यहाँ के एरिया देखें तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा मिट्टी और इतनी आलूदगी है कि आप स्मोक से अफेक्ट हुए बगैर नहीं रह सकते हैं, अगर तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं है। तो अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है इस मौसम में। अब हम यहाँ पर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। रेलवे स्टेशन पे हैं, मुसाफिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सफ़र जो है वो अच्छा ही होना चाहिए। हम सफ़र भी अच्छा होना चाहिए और ज़िंदगी का भी जो हम सफ़र है वो भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और सवाल करेंगे। सवाल हमारा आज का ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ कौन सा है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन है। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। कैसे हैं आप सलमान? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पर एम्प्लॉई हूँ। एम्प्लॉय हैं, ठीक है। ये बताएं कि आज रेलवे स्टेशन पे है, कहाँ जा रहे हैं? किसी को लेने आए हैं या कहीं जा रहे हैं? हम फैसलाबाद से आए थे, वापस जा रहे हैं। फैसलाबाद से वापस आए हैं? जा रहे हैं वापस जा रहे हैं। फैसलाबाद में काम करते हैं जी। चलें, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट। तो सही आपने जवाब दिया है। जनरल नॉलेज का शौक है जी। एक और सवाल करते हैं आपसे। ये बताएं, पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं? पंजाब में नहीं, इसका नहीं पता। नहीं पता, कोई अंदाज़न तुक्का मारें। अंदाज़न 8-9 हो गए। 8-9? नहीं, आपने तो बहुत ही कम बताए हैं। चलें, आप कुछ सुनाना चाहते हैं? कोई शेर व शायरी का शौक हो, गाना सुनाना चाहते हैं? सर्दियाँ आ गई हैं, आप तो बिल्कुल कवर नहीं लग रहे हैं मुझे। आपने तो सिर्फ एक शलवार कमीज़ पहनी हुई है, नहीं लगती? नहीं, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करता हूँ मैं। ड्राई फ्रूट्स खाने से जो है वो ठंड नहीं लगती? नहीं लगती। ये तो जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है उनको भी ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। और के लोगों को लगती है, फैसलाबाद के लोगों को नहीं लगती। 80-82 है क्या? तकरीबन। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, इनका ये कहना है कि सर्दियाँ जब आ जाती हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे ये है कि आपको ठंड ज़रा कम लगती है। तो मेरा ख्याल है सब हीटर कंपनी और ये सब बंद कर देना चाहिए, जो इन्वर्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद भाई। अहमद, कैसे हैं आप? शुक्र, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं पेशावर से। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी पेशावर जा रहे हो वापस? वापस जा रहे हैं। जी। तो कोई काम शाम करते हैं? हाँ, काम के लिए आए थे इधर, लेकिन काम ठीक नहीं था, इसलिए वापस जा रहे हैं। नहीं मिला यहाँ पे काम? न काम नहीं मिला। इंटरव्यू वगैरह दिया? नहीं, इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया। कितनी पढ़ाई की है? मैंने 12वीं तक पढ़ा है। किस जॉब की तलाश में है? बस जो अच्छा सा जॉब मिले वहीं पर जाएंगे। लेकिन लाहौर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। किस फील्ड में जाना चाहते हैं आप? बस जो अच्छा वाला हो उसमें जाना चाहते हैं। अच्छा वाला हो मतलब कोई ऑफिस जॉब करना चाहते हैं, कोई रेस्टोरेंट में मैनेजर की जॉब या कुछ इस तरह से? रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में तो नहीं मिले? इतने रेस्टोरेंट्स हैं लाहौर में। तो एक मिला था लेकिन काम ज़्यादा था, तनख्वाह कम थी, इसलिए वापस। और तनख्वाह कितनी दे रहे थे? तनख्वाह 20,000 बस। 20,000 में तो एक जो आउटसाइडर होता है उसका गुजारा नहीं हो सकता। चलिए, ये बताएं कि अभी आप जो है वो पेशावर जा रहे हैं, ट्रेन आपकी टाइम पे है? हाँ, ट्रेन 9 बजे का ट्रेन है। 9 बजे की ट्रेन है। चले, सवाल है आपसे, ये बताएं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है, नहीं पता? अच्छा, चलें, ये बताएं कि आप कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर आता है पश्तो में, अगर आप सुनाना चाहें? क्यों नहीं सुनाऊंगा। सुना दें।
थोड़ा सा 1 मिनट दे 1 मिनट हाँ में ले लें तो खुजमा उस दबल शे और तरह न लाड़े से आवाज़ पाती शुमा क्या मतलब है इसका, हमें भी थोड़ा समझा दें। तू मेरी थी अब मेरी नहीं हो, अब किसी और की हो गई। तो ये आजकल बड़ा दुख है, आजकल सीज़न ही इस शेर का है क्योंकि अब शादियां हो रही हैं ना, तो ऐसा होता है। ये बताएं कि आप हम देखते हैं अक्सर पेशावर वाली साइड पे जो इस तरह के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके स्पेशली, वहाँ पे लव मैरिजेस नहीं होती हैं, वहाँ पे पसंद की शादी गुनाह समझा जाता है, कत्ल भी हो जाते हैं, ख़ानदानी दुश्मनियाँ शुरू हो जाती हैं। तो हालांकि हमारे इस्लाम में जायज़ है, मोहब्बत की शादी कर सकते हैं अगर आपको कोई पसंद है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का मामला होता है। तो आप के यहाँ भी ऐसा ही होता है, पसंद की शादी नहीं होती? पसंद की शादी होती है लेकिन तालीम की कमी है, इसकी वजह से तालीम की कमी की वजह से समझते नहीं, समझते नहीं है तालीम की और वजह अपनी बरादरी में ही करते हैं। हाँ, अपनी बात ऐसा कभी हुआ है कि पठान लोग हों और वो किसी पंजाबी लड़की को ले आए? हाँ, ऐसा होता है अक्सर समझ ही नहीं आती है उसको आपकी बात की, आप बोलते रहें, बातें सुनाते रहें। जी, यही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मेहरबानी। व्यूअर्स, पेशावर से इनका ताल्लुक़ था और अक्सर ऐसा होता है कि पसंद की शादी, ऐसे इलाके जो हैं पहाड़ी इलाके, यहाँ पर पसंद की शादी को बड़ा मायूब समझा जाता है। हालांकि मैंने देखा है कि ये लोग जो हैं सबसे ज़्यादा दीन के करीब, नमाज वगैरह बहुत बाकायदगी से पढ़े होते हैं, जो पठान लोग हैं। और इस्लाम में तो जायज़ है, आपने सारी ज़िंदगी एक शख्स के साथ गुजारनी है। आजकल तो आपको पता है वेडिंग सीज़न है, शादियाँ हो रही हैं, तो एक ज़िंदगी आपने गुजारनी है और एक शख्स ही आपको पसंद ना हो, एक लड़की आपको पसंद ना हो, एक लड़का आपको पसंद ना हो, कैसे आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कैसे आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे? तो थोड़ी बहुत पसंद तो होनी चाहिए, चाहे आप अरेंज मैरिज क्यों ना कर रहे हो, तो पहले से थोड़ी सी बात और एक दूसरे को जान लें। आजकल तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं कि आज शादी के बाद एक बंदा आपको या एक बंदी आपको कैसे ट्रीट करेगी। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, राशिद इश्तियाक। थैंक यू। राशिद इश्तियाक। आपका नाम? सुभान। सुभान। आप इनके बेटे हैं? जी। अच्छा, माशाल्लाह। ये बताएं, आप जो हैं वो देख नहीं सकते, आप देख नहीं सकते ना? जी जी। ठीक है, चलें। तो और आप जो हैं वो माशाल्लाह ठीक है। जी। तो और बाकी और किसी बच्चे पे तो नहीं है इफेक्ट? नहीं, कुछ ये तो अल्लाह का बड़ा करम है। तो आप करते क्या हैं, कैसे आपने अपनी लाइफ गुजारी है, कुछ बताएंगे, कुछ लोगों को मोटिवेशन देंगे? ये मैंने छोटा सा कारोबार बिजनेस किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बरकत डाल है अल्लाह पाक। नमाज पढ़ते हैं, दूध पाक पढ़ते हैं, बच्चों की दवाएं ले रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार कर रहे हैं। किस किस्म का कारोबार है? जी, मेरा नलकियों का काम है, वह एंगर का काम है। लेसेस वगैरह का? हाँ जी। तो आप बच्चे, आप कौन सी क्लास में हैं? 7th। 7th क्लास में। ये बताएं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या ऐसा काम करना चाहते हैं कि आपके माँ बाप को आप पे फ़ख्र हो? कोई कारोबार करेंगे जो हमें फ़ायदा हो। ठीक है, फ़ायदा हो। और अभी आप लोग कहीं जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? गुजर खान। गुजर खान। रिहाइश वहीं पे आपकी? जी हाँ जी। रिहाइश वहीं पे ही जी, वहीं पे गुजर खान में है। है? तो लाहौर वैसे ही आए हुए थे आप लोग? और वैसे इसी काम के सिलसिले में आए थे। सिलसिले में आए थे, हो गया काम? हाँ जी, हो गया काम, लेकिन इनको थोड़ा सा एक आग अगर गए तो मैं बात है कहना चाहता हूँ, करें। डिसेबल जो इनको खाली बोले कि ID कार्ड डिसेबल का वो ना, उसको टिकट क्लियर कर दिया करें। इतनी परेशानी हुई हमें इस जगह को साफ करता। क्या परेशानी हुई है आपको? जैन जी फोटो कापी कराएं, ये नहीं सही, वो नहीं सही, ये नहीं सही। ID कार्ड ओरिजिनल बना हुआ है, उसमें टैक्स करें, आप क्लियर करें। आपको टिकट कितने की पड़ी है? जी, 400 रुपये की आप दिया, फिर दोबारा गया, 3 चक्कर लगाए, ठीक है। और वैसे वैसे की टिकट था। वैसे 800 की टिकट है। चले, तो आप ये बताएं कि आपसे बच्चे, सवाल है हमारा जनरल नॉलेज का है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? पता है आपको? नहीं। आपको पता है? केटू पहाड़ी है। गलत जवाब हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूवर्स, आपने देखा कि ये देख नहीं सकते थे और कारोबार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिलते हैं, अक्सर शो में मिलते हैं, और हमेशा उनको देख के बस हमें यही होता है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। उमर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं उमर? मैं स्टूडेंट हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और आपका ताल्लुक लाहौर से है? नहीं, मैं इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद से हैं, अभी वापस जा रहे हैं? नहीं, मैं फैसलाबाद जा रहा था कि इवेंट अटेंड करने जा रहा था। इवेंट अटेंड करें, शादी है कोई? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। आजकल वैसे ही शादियों का सीज़न है हमारे यहाँ। ये ना, मैंने अभी ये सवाल कर रही थी कि
पसंद की शादी ज़रा मायूब समझी जाती है। जब कोई पसंद की शादी करता है तो माँ बाप उस तरह से ऑन नहीं करते कि बेटा तुम लेकर आए हो, और वो बेचारी जो है ना वो तन्हा ही होती है। वैसे तो मुझे लगता है अरेंज कर लो, लव कर लो, औरत को जो है ना वो मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आजकल वैसी वेडिंग सीज़न है, आप भी इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? शादी लव मैरिज होनी चाहिए या माँ बाप की पसंद की होनी चाहिए? बेसिकली एक बहुत हॉट टॉपिक है और सबसे पाकिस्तान की हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इशू है। मैं कहूँगा कि लाइक पेरेंट्स को चाहिए कि एक इस्लाम भी कहता है कि हमें अपनी औलाद की अपनी रजामंदी ज़ाहिर करनी चाहिए, और अगर औलाद करती है तो पेरेंट्स को कम से कम उसके स्टांस को जस्टिफाई ना भी करें, उसको एक वैल्यू देनी चाहिए, एक वर्थ देनी चाहिए। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक जैसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, एक वुमेन राइट है ये जिसको हम, या एक चिल्ड्रन राइट है जिसको हम पाकिस्तान नहीं फॉलो करता। एक इस्लामिक सोसाइटी भी हमें इस बात की पेरेंट्स को कहती है कि मानना चाहिए, बहुत गलत बात है। मैं कहूँगा कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज दोनों बेटर है, ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर और उस पर, मगर इसका फैसले को लेते हुए वालिदैन को लाजमी अपने स्टूडेंट के बिल्कुल लेनी चाहिए। अक्सर हमने देखा है वालिदैन में, स्पेशली माओं में ये होता है कि लड़की जो है ना वो थोड़ी सी मासूम लड़की लेकर आएँ, उसको एक्सपोजर ना हो, जॉब वाली ना हो, ताकि वो आगे घर संभाले और उसका ध्यान जो है ना वो बाहर ना जाए। आपको क्या लगता है, क्या तब्दीली आई है? आजकल तो हर लड़की जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है। ऐसे वाक़यात जब लड़के जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस पे आ जाते हैं, फिर वो लड़कियाँ कहती हैं कि अब हम नौकरी करेंगी, तो पहले ही अगर वो कर लें तो कोई मसला तो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो एक ओल्ड हैबिट, ओल्ड स्कूल की थॉट है कि ऐसी लड़की होनी चाहिए जो एक मेल पे डिपेंडेंट हो। एक मेरे ख्याल में कि आपका पार्टनर एक ऐसा होना चाहिए जो एक इंडिविजुअल लाइफ गुजार सकता हो, वो आपके बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी एक मेल या फीमेल दोनों में कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर पे। आप कैसे चाहते हैं, आप क्या कहते हैं कैसी लड़की होनी चाहिए? जब आप शादी करेंगे तो आप क्या देखेंगे लड़की में? आई वांट कि मेरा पार्टनर बिल्कुल उतना ही इंडिविजुअल हो जिस तरह मेरा हो, उतना ही सोशल हो जैसे मेरा हो, लाइक उसकी भी उतनी सोशल गैदरिंग हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा पार्टनर इस तरह घर में बंद हो, लाइक उसको बाहर की दुनिया के जैसे आप कहते हैं कि बिल्कुल अनअवेयर ऑफ सोसाइटी हो, वो भी इन केस लाइफ कोई पता नहीं होता, लाइफ डेथ का कोई नहीं होता। इस बार पार्टनर को इस काबिल होना चाहिए दूसरे पार्टनर को कि बाद में ईजी लाइफ गुजार सके। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छी आपने बात की। चलें अब आपसे सवाल करते हैं। हम सवाल हमारा आज का ये है कि पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं? Oh, sorry, I am not very good at that, but I think so. You are talking about junctions or stations? स्टेशंस। I think so. मैं एक like आप कह लें एक rough estimate. या I would say it would more than 50. नहीं 50 नहीं है। चलें एक और सवाल आपसे करते हैं, वो शायद आसान सा सवाल है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? Mount Everest. बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इट। Thank you. व्यूअर्स बड़ा ये जो है ना वो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसमें मिले जुले जिसे कहते हैं रद्द अमल हैं, सबके मिले जुले पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि शादी लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन खान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं हसन? मैं बदामी बाग से। बादामी बाग से। क्या काम करते हैं आप? मैं दुबई में होता हूँ, ओवरसीज़। अच्छा नाइस। तो अभी कुछ अरसे के लिए आए हुए हैं घूमने फिरने? जी जी शादी हुई भी आपकी? जी चले माशाल्लाह, लगता है अपने बीवी बच्चों को मिलने आए। जी जी। कितने बच्चे? एक बेटा है, बेटा। क्या नाम रखा है उसका? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं अब्बू को लेने आया हूँ। अब्बू को लेने। अब्बू कहाँ से आ रहे हैं? कराची से आ रहे हैं। कराची से आ रहे हैं। अच्छा, पान के शौकीन लग रहे हैं आप, पान खाने के शौकीन लग रहे हैं। पहले खाते थे। चलें ये बताएं, हमारा सवाल है आज का कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? K2 है। नहीं, गलत जवाब हो गया। मुझे और है, कुछ सुनाएंगे आप? क्या सुनाऊँ मैडम? कोई गाना सुना दें, गाना आते नहीं है मुझे। शेर सुना दें। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप वैसे बेसिकली कराची से हैं? नहीं, लाहौर से। लाहौर से हैं। और पेरेंट्स कराची क्यों गए? इधर ही पैदा हुए हैं हम लोग। अभी कराची वो किसी काम से गए हुए हैं? जी जी। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए पूछो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने, लौर शहर का सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस इस
वक्त हमें रेलवे स्टेशन पर और आज जो है वो काफ़ी रश मुझे नज़र आ रहा है। इर्द गिर्द लोग जो हैं वो गुजर रहे हैं क्योंकि ट्रेन अभी आई है और वैसे ये मौसम बड़ा ज़बरदस्त है सफ़र करने का, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी। वैसे सर्दी तो थोड़ी सी हो ही गई है, रात में थोड़ी ठंड होती है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, लोगों से सवाल करते हैं। 2 सवाल जो हम प्रोग्राम में करें, एक तो ये कि दुनिया का सबसे ऊँचा पहाड़ कौन सा है, दूसरा पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली रज़ा। क्या करते हैं आप? कॉल सेंटर में करता हूँ जॉब। कहाँ से आए हैं? मरी। मरी से आए हैं? अरे ज़बरदस्त। मरी में इस वक्त क्या हालात है? स्नो फॉलिंग हो रही है? नहीं अभी नहीं हो रही, दिसंबर के एंड में हो रही। दिसंबर के एंड में होती है? अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि हम अक्सर वाक़यात देखते थे मरी में कि वहाँ पे मर्द भी औरतों को मारना शुरू हो जाते हैं। बड़े हालात ख़राब थे एक वक्त में, तो बेहतरी आई है? जी बिल्कुल बेहतर है। वो जो आते हैं स्याह आते हैं ना, वो फिर झगड़ा वगैरह करते हैं, पठान होते हैं ज़्यादातर। पंजाबी जो उधर के लोकल अवाम है, मुकामी अवाम है, वो बहुत अच्छी है, कोऑपरेट करती है लोगों के साथ। तो लड़ाई कौन करता है? पठान? पठान वगैरह ज़्यादा लड़ाई करते हैं। चले ये बताएं कि अभी आज आप यहाँ लाहौर आए हुए थे घूमने फिरने? नहीं, सलाम करने आए थे बीबी पाक दामन। बीबी पाक दामन आए हुए थे। चले ये बताएं कि यहाँ पे आपके कोई हैं रिहायशी, कोई दोस्त वगैरह हैं, फैमिली है? नहीं होटल में आए थे, इधर होटल में स्टे किया। अभी आप इस्लामाबाद जाएंगे पहले? जी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से फिर लोकल पे जाएंगे? नहीं, आगे बाइक खड़ा हुआ है अपना। क्या खड़ा हुआ है? बाइक खड़ा हुआ है। बाइक पे जाएंगे? हाँ जी। बाइक पे तो बहुत शदीद ठंड लगती होगी क्योंकि रोड्स पे तो ठंड है ना। अब आदत हो गई है। आदत हो गई है। तो आप लोगों को किस मौसम में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है? जनवरी में। जनवरी में? दिसंबर भी एवं गुजर जाता है? दिसंबर भी बस गुजर जाता है। गुजर जाता है। अच्छा, यानी कि आप लोग वहाँ के रिहायशी हैं ना, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती होगी। चलें ये बताएं, हमारा आज का सवाल है कि दुनिया का सबसे ऊँचा पहाड़ कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा? ये ना कह देना मरी का पहाड़ है। मरी का नहीं है। केटू? नहीं, केटू नहीं है। कुछ सुनाएंगे, कोई शेर आता है? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि मरी से इनका ताल्लुक़ था और वहाँ के जो पहाड़ी इलाके के जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इस मौसम में, हम तो लाहौरी है ना, हमें ठंड बड़ी लगती है, तो इनको जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड नहीं लगती। और अगर आपने देखा हो, क्योंकि मैं भी कुछ अर्सा पहले गई थी नथिया गली, तो जिस रास्ते से हम जा रहे थे मरी के रास्ते से, अब एक्सप्रेस वे बहुत खूबसूरत हो गई है। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊँ तो उन्होंने इतने प्यारी वहाँ पर लाइटिंग होती है कि जब आप गुजर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं जो नीचे रोड्स हैं, वहाँ पर इतनी अच्छी लाइट्स लगी हुई हैं। पहले तो अंधेरा होता था ना उन रोड्स पर, अब वहाँ पे बड़ी खूबसूरत लाइटिंग हो चुकी है, यानी पोल्स लगे हुए हैं। तो ज़रूर आपको जो है वो एक्सप्रेस वे चूज़ करना चाहिए मरी जाने के लिए। अब तो मौसम भी है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? इमरान जी। इमरान जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं इमरान साहब? वाई बीजी करी दी है, वाई बीजी करी दी है, ये क्या होता है? कनक कनक बीजी दी है। कनक, गंदम वाली। हाँ जी। ताल्लुक कहाँ से आपका? गुजराला से। गुजराला से आए हैं, ठीक है। तो तुसी इन्ने कमज़ोर क्यों होए हो? बस वो काम कर। गुजराला वाले तो इन्ने सही होंदे ने, भारी भारी होंदे ने। हाँ जी। सानू की होया? बस काम कर माड़े हो। कर करके माड़े हो गए। अच्छा, चले ये बताएं, हुन कितने चले हो? कराची जी। कराची की करन? अबू अपने लैन जी 20-25 सालों बाद फोन उन्हें किया तो लैन चले हाँ, नाराज हो तो गए हैं। 20-25 साल अबू नाराज ही रहे ने? हाँ जी, हुन फोन किया ने लै जाओ आ गए। हुन की होया? अबू नू की याद आया कि अबू ने कहा मैनू आके ले जाओ? बस हुन नहीं करन जो। नाराज क्यों होए से अबू? बस वो घरेलू घर की गल ही है। सुन जी दसो ना, सानू भी पता लगे, साडे ऑडियंस नू भी पता लगे ना कि किहड़ियां गल्लां तो माँ बाप इन्ने नाराज हो जाते हैं तो पुत्तर भी लैन नहीं जाते। नहीं जी, अं 2 ही गए जी, आया नहीं है तो हुण असीं लैन चले हैं जी। बीमार तो नहीं है? आहो हुण मेरा गल लत्त तो कमज़ोर हो गए ने, कमा खा नहीं सकते इस। तुसीं कराची लैन जा रहे हो? हाँ जी। कराची कित्थे रह रहे ने? उत्थे पिंड दे जी रहिंदे ने, उन्हां रहिंदे हैं। सवाल है मेरा, मैनू दसो कि दुनिया का सब तो उच्चा पहाड़ केड़ा है? पता नहीं, मैनू नहीं ये पता पहाड़ा। नहीं पता, चलो ठीक है। 25 साल बाद आप जा रहे हैं अपने अब्बा को लेने, खैर खैरियत से चलें, अभी भी मौका है, जब तक माँ बाप जिंदा हैं तो अभी भी मौका है कि आप जो है वो खिदमत कर सकते हैं। तो बेगम को कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूवर्स, इनका कहना ये है कि 25 साल इनके वालिद साहब इनसे नाराज़ रहे हैं और कोई घरेलू मामलात थे। देखें, इतनी लंबी लंबी नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि नाराज़गी जो है वो 2 दिन से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट इतनी लंबी लंबी नाराज़गियाँ जब हो जाती हैं तो ख़ानदान ऐसे ही टूट जाते हैं।
25 साल बाद इनके वालिद साहब को ख्याल आया कि मुझे अब लेने के लिए आ जाएं। और ऐसा ही है कि जब इंसान कमज़ोर हो जाता है जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, या उसको लगता है कि अब मेरा वक्त करीब मुझे लगता है, वैसे तो वक्त का कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी और मौत का, लेकिन जब जैसे ही महसूस होता है कि वक्त करीब है तो आप सुलह कर लेते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी सुलह का कि जिसमें आपने इतना टाइम लगा लिया, इतनी खुशियाँ, इतनी मेमोरीज़ आपकी ज़िंदगी से चली गई, ये आपने ज़ाया कर दिया। जितने भी लोग नाराज़ हो रहे होते हैं और बस इसी टाइम का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वक्त लगेगा, तो वक्त जो है ना वो गुजर जाता है, ये लम्हे वापस नहीं आते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आदिल। इब्राहिम। मोहम्मद अहमद। कहाँ जा रहे हैं आप सारे? हम सब मुल्तान जा रहे हैं। पहले मुल्तान से ही लाहौर आए थे घूमने के लिए। कैसा रहा लाहौर का ट्रिप? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा, मज़ा आया। कहाँ कहाँ घूमे लाहौर में? मीनार पाकिस्तान गए, शाही किला वगैरह, मॉल। अच्छा, सही बात है। आपको मज़ा आया? मुल्तान में कहाँ से आप लोग? मुल्तान में कैंट से हैं। चले, ये बताएं कि हमारा रेलवे स्टेशन कैसा लग रहा है? रेलवे स्टेशन बहुत प्यारा है आपका, माशाल्लाह। आज जो है ना वो काफ़ी रश लग रहा है, मुझे लग रहा है ट्रेन अभी आई है ना। आपकी ट्रेन कितने बजे की है? हमारी रात 12 बजे की है। रात 12 बजे तक यहीं पे रहेंगे? जी। अच्छा, चलें यहाँ पे कहीं आसपास किसी जगह पे घूम आए। वही अभी घूमने फिर नहीं जाएंगे। चलें, सवाल है हमारा आज का, ये बताएं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? केटू। नहीं, गलत जवाब हो गया। चलें, सुनाएं कुछ, क्या आता है आपको? जो आता है सुना दे, शेरो शायरी, गाना। आप कोई तिलावत सुना दे। उर्दू वाला आती है? सुना दो। नाच सुना दो। ये लो माइक। नास, सूरतुल नास। सूरतुल नास सुना दो। कुल्ला सामने देखो, इसको close करो। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। चलें, आप लोग क्या सुनाएंगे? शेर सुनाएंगे। सुनाएं। फूल है गुलाब का, नशा है का, आंखें तो दिख रही है, क्या फ़ायदा नकाब का। ठीक है, आप क्या सुनाएंगे? कुछ नहीं। नहीं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं आपसे। फिर आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पका पपीता। 5 दफ़ा बोलना है तेज से। कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा। यही करते रहते हैं घर में? पहली बार ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिर मुनीर। शाजिर मुनीर। शाजिर मीर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। शाजिर, ये बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ, यूसीपी में, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। तो आपकी सही जा रही है स्टडी? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी मैं गुजरांवाला जा रहा हूँ, मतलब मैं अपने भाई का हूँ जी। का मतलब जो है वो गुजरांवाला से ताल्लुक है। तो लाहौर में आप यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं? हॉस्टल में मुश्किल लाइफ होती है? काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है, मुश्किल हेक्टिक भी होती है और ख़राब करने वाले लोग भी बड़े होते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। हॉस्टल की लाइफ जो है ना वो बड़ी बदनाम होती है कि हॉस्टल में बड़ा पता नहीं क्या कुछ होता है, लड़के बड़े टफ होते हैं, नशे पे लगा देते हैं। तो आपको तो नहीं कोई ऐसे दोस्त मिले? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल हमारी गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसकी वजह से स्मोकिंग वगैरह कोई ऐसी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आपने तो नहीं लगा दिया किसी को? नहीं, मैंने तो बिल्कुल ही नहीं लगाया। अच्छा, मैंने देखे ज़्यादा जो आउटसाइडर्स होते हैं ना, आप गुजरांवाला से हैं। गुजरांवाला एक तो एक अच्छा बड़ा शहर है। जो बहुत ज़्यादा छोटे शहरों से आते हैं ना, वो लाहौर की लाइफ और बड़ी लाइफ देख के ना, कराची की, इस्लामाबाद की, वो पागल हो जाते हैं। उनको फैसिनेट करती है और फिर वो नशे पे लग जाते हैं। इतने लाहौरी नहीं होते जितने ये होते हैं। सही है। चलें, ये बताएं दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा है या पाकिस्तान का? दुनिया का। दुनिया का नो आइडिया। नहीं पता। मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज बस ये जो है स्टूडेंट्स को यही देना चाह रहा हूँ कि मतलब ये कोई भी इस तरीके की कोई भी चीज़ है, मतलब जैसे नशे वगैरह, अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें, क्योंकि वालिदैन आपको जो है ना वो मतलब समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा एक अपने एसेट्स लगा के तो मतलब सारा करते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बस आपके जो गोल हैं उनको अचीव करें। जैसे अपने पेरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के बारे में मैं कहता हूँ कि अगर मेरा कोई मतलब जैसे एक और दफ़ा पैदा हूँ तो तब भी मुझे ऐसे ही सेम बाबा मिले, मामा मिले, बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।
व्यूवर्स, माँ बाप जो हैं वो माँ बाप होते हैं और बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पालते हैं। अपने एसेट्स जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाए होते हैं वो तक बेच देते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। जिन्होंने, जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा भी पैदा होना पड़े तो मैं शायद यही माँ बाप चूज़ करूँगा। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हसन है। अली हसन। जी हसन, कैसे हैं आप? मैं जी ठीक। अच्छा, ये बताएं क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हैं, किस किस्म की जॉब है? मेरी फैक्ट्री है, अमेज़ॉन का काम है। अच्छा, अमेज़ॉन का काम है। ये बताएं आज कहाँ जा रहे हैं? मैं वापस अपने गुजरांवाला जा रहा हूँ। वाला जा रहे हैं। तो सवाल है हमारा आज का, ये बताएं कि पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं? नो आइडिया। नो आइडिया? ये तुक्का मार लें, कोई आइडिया लगाएं। फर्स्ट टाइम अभी स्टेशन पे आया हूँ। रेलवे स्टेशन पे कभी नहीं आया। अभी आपने स्टेशन पे मतलब ट्रेन का सफ़र नहीं किया? ट्रेन का सफ़र नहीं आज किया, पहली दफ़ा करने? पहली दफ़ा कर रहा हूँ। अच्छा, चले, ये तो फिर आपका बड़ा मेमोरेबल जो है, एक आपका इंटरव्यू हो रहा है, दूसरा आप बता रहे हैं कि जी हमारा ट्रेन पे पहला सफ़र है। तो सुना तो होगा कि बड़ा मज़ा आता है ट्रेन पे, और स्पेशली अगर आप दोस्तों के साथ हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों के साथ ही हूँ, इसलिए मैं चलो जाते हैं ऐसे ही। वैसे हम ये है कि अगर ज़्यादा लंबा सफ़र हो ना, जैसे कराची का सफ़र हो, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। इस्लामाबाद का भी करीबी है, लेकिन कराची का सफ़र जो है ना बड़ा अच्छा होता है। ट्रेन का लंबा सफ़र होता है, आपको मौका मिलता है बातें करने का, और सफ़र में तो वैसे ही एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आज देखने वालों को? देखने वाले को यही कहना चाहेंगे कि आप क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन है मुझे। चलिए ये बताएं कि आप जो है वो ये तो बता नहीं रहे कि देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे। अपने कोई आपका करीबी बंदा हो उसके बारे में आप कोई बात कहना चाहते हो? कोई दोस्त हो, माँ बाप के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में? जी मेरे माँ बाप हैं, मैं अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये दो मेरे मामू हैं, ठीक है, उनसे मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। एक जो मेरे मामू है ना, उनकी फैक्ट्री है जिनके अंदर मैं खुद एज आ वर्कर हूँ, ठीक है। वो माशाल्लाह मेरे साथ बहुत ही अच्छा यानी कि व्यवहार करते हैं, मेरे साथ बहुत ही अच्छा उनका काम है, ठीक है। तकरीबन 7 ईयर हो गए हैं उनके पास मुझे। माशाल्लाह। मामू तो वैसे ही, मामू भांजों का जो प्यार होता है ना, भांजियों का, वो बड़ा प्यारा ये रिश्ता होता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ओके व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। कैसे हैं आप? अल्लाह का दुआ है आपकी। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है पोशिश का। कोशिश का? सोफे जो पोशिश वगैरह? कारों की पोशिश। कारों की पोशिश का, ठीक है। तो ये बताएं कि लाहौर में ही आपका बिजनेस है? कराची में। कराची में सही जा रहा है? जी करम अल्लाह का। कराची के हालात भी ठीक हैं? बस बेहतर है। एक टाइम था ना जो कारोबारी हजरात को भत्ते की पर्चियाँ आती थी, बड़ा ख़तरनाक लम्हा था, वो दौर था। अब तो ऐसे कोई मामलात नहीं है? नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कराची ट्रेन आपकी टाइम पे है? जी कराक्रम एक्सप्रेस आज लेट है। हाँ, ट्रेन में हमारे थोड़े मसला है। रेलवे स्टेशन बड़े अच्छे बने हुए हैं, लेकिन ट्रेन जो है वो टाइम पे नहीं आती है। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं? कोई तुक्का मारें। 100 से ज़ायद है। चलिए आपको बताती हूँ, 500 से ज़ायद हैं। कितना नंबर होगा? 600 होंगे, जो 500 नहीं। 600 होंगे, 600 पहुँच गए हैं, लेकिन ठीक है, सही तुक्का है। तो कुछ सुनाएंगे? कोई शेरो शायरी का शौक़ हो, गाना गाने का? गाना गाने का नहीं, शेरो शायरी का है। सुनाइए कुछ। जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, मैं भी सब कुछ छोड़ के लाहौर आ गया। ओए होए, कभी आए हैं वैसे लाहौर? उसी के लिए आए हैं? जी। लाहौर की लड़की पसंद थी? जी। उसी से शादी हुई? जी। वाह क्या बात है। तो फिर तो आप बारात लेकर आए होंगे कराची से? जी। तो किस तरह से मनाया लाहौर की लड़की? फिर आपको पता है ज़रा लाहौर की लड़कियों के नखरे भी बड़े होते हैं। जी जी, ये तो है। मनाया कैसे? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज थी, अब लव हो गई है। कितने बच्चे हैं? 3। क्या क्या नाम है तीनों के? महाद अली, मोहम्मद उमर, दुर्योधन। तीनों के नाम आपने रखे हैं? 2 के मैंने रखे हैं, 1 के वालदा ने रखा है। चले सही है। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जी तो स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जान। लाहौर शहर दा सजदा वैन, लाहौर न्यूज़ गिव गा न्यूज़। वेलकम बैक
बस हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हमें रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग जो हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। मुसाफिरों का आना जाना आज काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है और इनसे हम कर रहे हैं सवाल कि पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद अफजल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ जी। सही जा रहे हैं कारोबारी हालात? 100 किस किस्म का कारोबार है? मैं ऑयल का काम करता हूँ। तो ये बताएं कि ऑयल खाना पका कुकिंग ऑयल ये यूज़ होता है फैक्ट्रियों में, यूज़ फर्नेस ऑयल। ठीक है। तो आप अभी कहाँ जा रहे हैं? सफ़र पे जा रहे हैं? वाइफ को छोड़ने आया हूँ, कराची जा रही है। कराकरम से 3 घंटे तकरीबन लेट हो गई है। ये बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं आप। बेगम जाएगी तो खुश तो होंगे ना। वही ना, वो दुनिया ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन वो होता है जब बेगम मैके चली जाती है। जी बस तो थोड़ा बंदा फ्रीडम फील करता है ना। अच्छा, यानी आपको लगता है कि जो बीवी होती है वो आपको कैद कर देती है? आई थिंक सो। तो आप क्या करेंगे? आपने क्या प्लान किया है? जितने दिनों बेगम जाएगी मैं क्या करूँगा? करेंगे, दोस्तों में घूमेंगे फिरेंगे। वो बार बार पूछेगी कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तब तो पूछने वाला कोई नहीं होगा ना, फ़ोन बंद कर दूंगा। अच्छा, फ़ोन ही बंद कर देंगे। तो कितने साल हो गए हैं शादी को? ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो 30 ईयर्स हो गए हैं। 30 ईयर्स में अभी भी चेक इन बैलेंस रखती हैं वो? रखना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि एक टाइम आता है ना जब इतना अरसा हो जाता है शादी को, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं। अपनी अपनी ज़िंदगी। फ्री हैंड वाला चक्कर कोई भी नहीं है। वो तो हर औरत जो है वो अपना 30 साल भी हो जाए, औरत जो है वो चेक इन बैलेंस रखती है, वो चेक तो करती रहती है। तो कभी आपने उनसे कहा हो कि बेगम मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ? नहीं, एक नहीं, मुझे ऐसा नचा के रख दिया है कि दूसरी की ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ी। आपके माइंड में भी नहीं आया कि दूसरी शादी करनी है? नहीं। चले, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? आई थिंक माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया है। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं? कोई शेरो शायरी का शौक हो, गाने का शौक हो, गुनगुनाने का? जी, गाना गाने का शौक है। सुना दें फिर कुछ, कर ले माइक। अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो। बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है आपकी। थैंक यू। तो और भी सुनाते ना, पूरा गाना सुनाते। पूरा सुना दो, रिकॉर्ड ऑन एयर जाएगा सारा। जाने बहारा रश के चमन, ऊंचा दहन सीमी बदन, है जाने मन जाने बहारा, जन्नत की हूरे तुझ पे फिदा, रफ्तार जैसे मौजे सबा, रंगी अदा तौबा शिकन, जाने मन जाने बहारा। ज़बरदस्त, आप तो प्रॉपर सिंगर लग रहे हैं मुझे। नहीं, बस शौकिया ही गाता हूँ। शौकिया गाते हैं? तो जब घर में कभी ऐसा इवेंट हो, महफिल लगी हो, तब भी गुनगुना लेते हैं? मैं दोस्तों में गाता हूँ, कोई इवेंट हो तो तब भी तो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं। सुनाए कुछ सुनाए। बड़ी ज़बरदस्त आपकी आवाज़ है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। व्यूअर्स, देखिए हमारा जो पाकिस्तान है ना वो फुल ऑफ टैलेंट है और टैलेंट जो है ना वो फाइंड करना पड़ता है। जैसे कि हमारी कोशिश होती है कि हम टैलेंट सामने लेके आएँ बूझो तो जीतो के ज़रिए। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम जुल्करनैन भट्टी। कहाँ से आए हैं? सांगला हिल्स। सांगला हिल से। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? मैं सांगला हिल वापस जा रहा हूँ। क्या कर रहे थे लाहौर में? मैं इधर एक काम आया था छोटा सा। हो गया काम? हाँ जी, इंशाल्लाह। तो ये बताएं, कैसे लगते हैं आपको लाहौरी लोग? बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी फूफो का घर है इधर। अच्छा, अच्छी है फूफो? अच्छी फूफो भी अच्छी है, चाचू भी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। नहीं, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया है। ये बताएं, दूसरा सवाल, पाकिस्तान में, पंजाब में सॉरी, टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं?
पंजाब में इसका नहीं पता, कोई अंदाज़ा, कोई तुक्का लगाएं? तकरीबन सैकड़ों में है, मिनिमम 500 के करीब है। तुक्का आपका थोड़ा सा करीब करीबी है, बिल्कुल आपने जो है वो सही जवाब दिया है। ये बताएं और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ में, और क्या करते हैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, क्या एक्टिविटीज़ हैं? मैं अपने दोस्तों के साथ सियासत करता हूँ, पॉलिटिशियन मुझे पसंद है, इसीलिए पॉलिटिक्स पसंद है आपको? पसंद है, पॉलिटिशियन कौन सा पसंद है? वही पसंद है। अभी पंजाब में हमारी वज़ीर आला हैं, काम कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, ख़वातीन को भी बड़े मौके मिल रहे हैं, तो पंजाब में जो इस वक्त कारकर्दगी है वो कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। मैंने नून लीग को आज तक कभी वोट नहीं दिया, मेरे वाला साहब ने नहीं दिया, लेकिन जो काम अच्छा है वो अच्छा है, अच्छा काम कर रही हैं। पंजाब में काम हो रहा है, बहुत बेहतर है। इसके मुतबादल सिंध देख लें, कुछ भी नहीं है, ना सड़कें, ना रेलवे, ना तलीम है, ना सेहत है, कुछ भी नहीं है। बलोचिस्तान देख लें, बाकी सूबों में देख लो, कंपेयर करके देख लो, कुछ भी नहीं। वोट बनता नहीं है नून लीग का? बनता है, लेकिन हम नहीं देते। वोट अपने ज़मीर की आवाज़ होती है, मैं देता नहीं हूँ, लेकिन अच्छा काम। वोट जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। सिर्फ आप वोट जो है वो आपका इनफरादी तौर पे ही नहीं, वो आप डिपेंड कर रहा होता है आपके इलाके का, आपके मुल्क का, आपके शहर का, तो उसके लिए भी आपका वोट बड़ा कीमती होता है। वोट हम देते हैं, लेकिन चीज़ है हम किसी भी दें, जाता तो नून लीग को ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जाता ऐसा तो नहीं है, भी आए, नून लीग भी आए, उन्होंने भी किसी ने लिया सी, स्टैबलिशमेंट ने लिया सी, बाकी चीज़ां होंदियां रहंदियां ने। वोट इन्हों का मैरिट बनता, हुण तक बनता। यानी आपका कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है सबको वही लेके आती है, वोट से कुछ नहीं होता? कुछ भी नहीं होता। ये जो इलेक्शंस होते हैं ये मतलब वेस्टेज ऑफ वाम का पैसा ज़ाया किया जाता है। हाँ जी, फ्लैक्स वालों को कारोबार मिल जाता है, कारोबार मिलता है, लोगों को खाना पीना मिलता है। ये जो हमारे जैसे सपोर्टर वोटर लोग हैं, ये खाते पीते हैं और तो कुछ भी नहीं होता है। इलेक्शन सब वाम का पैसा। लगता है आप जलसा मिस कर रहे हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह कर रहे हैं, ज़रूर करेंगे वो जब बाहर आएंगे। आजकल वो बड़ा कह रहे हैं ना, बात हो रही है बुशरा बीबी पे आजकल बड़ी बात हो रही है कि वो जादू टूने करती थी, और उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनका भी कहना ये था कि अगर बुशरा बीबी को छोड़ दें तो उनकी बचत हो सकती है। हो सकती है, कोई भी इंसान है ना, उसकी अकल पे पर्दा पड़ जाता है, ये अकल पर भी पर्दा पड़ा है। बुशरा आप कहेंगे कि गलत है, बुशरा बीबी टोटल गलत है। आपको लगता है कि वो जादू टूने वाला कोई सिलसिला था उनका? मैटर ही गलत है, वो करती है, वही चीज़ें करती है, उसकी वजह से मसला बना है। हाँ, उनको उनकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या करते हैं अदनान? मैं कराची रहता हूँ और एज ए स्टूडेंट हूँ मैं। और पढ़ लाहौर में रहे हैं? कराची में ही पढ़े? जी। लाहौर क्या करने आए थे? मेरी फैमिली है यहाँ पर। लाहौर में? और कराची में कौन रहता है? वहाँ मेरी फैमिली यहाँ से मूव ऑन है, मेरा घर है यहाँ पर, लेकिन हम रिहाइश वहाँ पर है अभी। अच्छा अच्छा, तो फैमिली है वो सारी यहाँ पे। आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल। आपकी अपनी ज़ाती फैमिली कराची में? बिल्कुल। और वैसे जो अम्मी वगैरह है वो लाहौर में रहते हैं? जी, मेरे खानदान सारा लाहौर। चलिए, क्विक से सवाल है, ये बताइए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? नबील शाही। आपका नाम? आतिफ। क्या करते हैं आप दोनों? फ़िलहाल तो पढ़ाई की है। अच्छा, और आप? मैं 6 दिन वेले जुम्मा छुट्टी। वाह वाह वाह, ये लतीफ़ा बड़ा पुराना हो गया वैसे। ये बताएं कि आप आए कहाँ से हैं दोनों? मुल्तान से। मुल्तान से आए हैं। लाहौर घूमने फिरने आए थे? जी। कहाँ घूमे? मॉल गए हैं और मॉल्स वगैरह घूमे आप? हाँ जी, मॉल्स वगैरह घूमे, और यहाँ की जो यानी कि मशहूर जगह है ना, उधर गए हैं। सवाल है हमारा आज का, ये बताएं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? एवरेज? एवरेज किसने कहा? एवरेज तो मैंने नहीं कहा। क्या बोला आपने? नाम नहीं आ रहा। एवरेज तो मैंने नहीं कहा, मुझे नाम नहीं आ रहा। अच्छा चले, पंजाब में टोटल रेलवे स्टेशन कितने हैं? हम गिनते थोड़ी हैं। जनरल नॉलेज के सवाल है ना, हमारा तो शो ही जनरल नॉलेज पे है। नहीं, हमें इतना आइडिया नहीं है ना। कोई तुक्का लगा के देखिए। आइडिया नहीं पता? अच्छा ठीक है, तो ये बताएं कि आप दोनों दोस्त हैं? जी दोस्त। कितने अच्छे दोस्त हैं? बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या कर सकते हैं एक दूसरे के लिए? कर सकते हैं, जैसे कि जान भी दे सकते हैं? जी दे देंगे।
ठीक है, मुल्तान में कौन कौन सी जगहें अच्छी घूमने फिरने वाली? मुल्तान में तो काफ़ी जगह है, एक तो वगैरह भी है, कोलगाची यानी कि ब्रांड रोड हो गया, कैंट हो गया, काफ़ी वहाँ पे अच्छी जगह है। फिरने वाली जगह है, ठीक है। चलें, कुछ सुनाएंगे शेर व शायरी? शेर व शायरी हम गरीब ही अच्छे दुनियादार लोगों से, हम अपने ख्वाब ज़रूर तोड़ते पर किसी का दिल नहीं। ज़बरदस्त। आपको नहीं आता कोई शेर? नहीं, मुझे शौक नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? इब्राहिम। क्या नाम? अमीर हमजा। क्या करते हैं दोनों? पढ़ रहे हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। और आप? मैं काम करता हूँ, क्या काम कर रहे हैं? ड्राइव। ये बताएं मुझे कि आज आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं तो इन्हें छोड़ने आया हूँ, ये मुल्तान जा रहे हैं। आप मुल्तान? जी। ज़्यादा मैंने देखा अभी मुल्तान के लोग ही हैं क्योंकि ट्रेन आने वाली है शायद। आए हुए हैं। ट्रेन कब आ रही है? 12:30 बजे। अभी तो बहुत टाइम पड़ा। बस क्या करें, पहली मर्तबा है इसलिए। तो अभी आप लोग जो हैं वो घूमेंगे फिरेंगे? घूमेंगे, इनको घुमाएंगे। घुमाएंगे। आप तो लाहौर से ही हैं। जी। कहाँ कहाँ अपने मेहमानों को घुमाया आपने फिर? मेहमान मुझे कल ही मिले हैं, लेट मिले हैं, इनको 2-3 जगह घुमाया है। 3 जगह घुमाया। फेमस जो जगह है लाहौर की वहाँ पर? मॉल्स का कहा था, इनको मॉल्स ही लेके गया हूँ। अच्छे लगे हमारे लाहौर के मॉल्स? जी, एक तो अच्छा नहीं लगा लेकिन एक बहुत अच्छा था। चलिए, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सही कह रहे हैं, सही जवाब दिया। कुछ सुनाएंगे? कोई शेर व शायरी का शौक हो? भाई को है? नहीं, भाई को है, भाई सुना नहीं रहे। मुझे नहीं है, ये ऐसे ही बोल रहा है। तो नहीं इनको डेडिकेट किया था, सुना दे। नहीं, मुझे वाकई नहीं शौक नहीं आता। आप सुना दें। मुझे नहीं आता, इन भाई ने रात को मुझे डेडिकेट किया, इनको बोलो मैं ये अभी आपके सामने मुकर गया है, मैंने नहीं सुनाया। मुंडा शर्म कर रहा है। चलें ठीक है, जब आप ये आएंगे मुल्तान, आप इनको कहाँ कहाँ घुमाने वाले हैं? मुल्तान पूरा ही घुमा दिया। मुल्तान से जो है वो लेकर आए सोन हलवा वगैरह इनके? नहीं, हम शादी पे आए थे तो इनके पास यहाँ पे आके मिले हैं। और की शादियाँ कैसी लगी हैं? मत ही पूछो। इनको लाहौर ही नहीं मिले थे ना वो कौन मिले थे? बंदे कोई और थे लाहौर के। और की शादी नहीं अच्छी थी? बस। और ये तो बड़े इवेंट्स करते हैं, कवाली नाइट, मेहंदी, शहंदी, ये वो लाहौर ही नहीं थे। कौन थे? कोई बाहर के ही थे। अच्छा ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोग हैं जो इस वक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक। क्या नाम? सलमान सदीक। क्या लगते हैं आप इनके बेटे हैं? नहीं, ये मेरे फादर हैं। वो एक ही बात है कि मेरे बेटे का बेटे हैं आप? नहीं, ये मेरे फादर हैं। अच्छा चलें, सही है। तो ये बताएं, आप जो हैं वो करते क्या हैं? मैं कारपेट का काम करता हूँ। और आप? स्टडी कर रहे हैं। पढ़ाई में क्या पढ़े हैं इस वक्त? बायो पढ़ो। बायो पढ़े, 9th? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम अपनी सिस्टर को इधर ड्रॉप करने आए हैं। कर दिया ड्रॉप? जी। पिंडी जा रही है, सही रहा, एंजॉय किया उन्होंने? हाँ जी, बेहतर है हमारा। फुल प्रोटोकॉल मिला है फुप्पो को? जी। फुप्पो ने आके फुप्पोइज्म तो नहीं दिखाया? नहीं। मेरी बेटी की शादी थी तो उसमें वो आई हुई थी इवेंट में ना। बहुत मुबारक हो आप की बेटी की शादी होगी, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। ये बताएं कि बेटी का रिश्ता करते हुए क्या देखा? हमने बेटे का रिश्ता करते हुए ये देखा कि लोग अच्छे होने चाहिए। वही क्या समझा? पैसा होना चाहिए, इखलाक के अच्छे होने चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए? बेटे की शादी हुई ना। अच्छा, बेटे की हुई है। बेटी को देखते हुए फिर आप लोगों ने क्या देखा? हमने देखा है कि उनका घर बार अच्छा है और तमीज़दार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। बेटी अच्छी लगी हमें, हमने उसे पसंद करके तो हमने उसकी एंगेजमेंट पूरी कर दी और हमने ये रिसेंटली इतवार को हमने शादी की है। अच्छा चलें, बहुत आपने फिर उसका बेटे का हमारे का तो आज फूफो गई हैं वापस, तो फिर हम अपने हमशीरा को छोड़ने आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। नई शादी होती है ना तो घर का माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, वो लाइटें लगना घर में, शोर हल्ला गुल्ला वगैरह। हमने किया भी है बहुत ज़्यादा इंजॉय। गाने पे डांस किया है हमने, वो जो चश्मे वाला नहीं होता गाना, काला चश्मा, डांस किया। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, हल्ला गुल्ला चलता रहना चाहिए। सवाल करते हैं अब आपसे, ये बताएं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? केटू नहीं है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ वो जो मौन है वो है एवरेस्ट है, क्या नाम है ऐसे कर। बिल्कुल सही जवाब दिया, माउंट एवरेस्ट है। बिल्कुल सही जवाब, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स। इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी रेलवे स्टेशन और काफ़ी रश था यहाँ पे, काफ़ी शोर था कि मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। 2 सवाल आज हमने किए और वो ये थे
कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, वो है जी माउंट एवरेस्ट। दूसरा हमारा सवाल ये था कि पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन है। पंजाब में टोटल 625 रेलवे स्टेशन है। और प्रोग्राम हम जो है वो इख्तिताम करते हैं अपने प्रोग्राम का। बूझो तो जी तो आपने देख रहा है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।